भाजपा ऐसा कुत्ते को भेजेगी उसे ही देंगे। इतना बोलते कुत्ता भी लड़ जाए तो भाजपा को जिता देंगे। भाजपा को देंगे। सब खाली बैठे, इन्हें कुछ काम नहीं, हम भी खाली बैठे, देंगे वोट बीजेपी को ही। खाली बैठना पसंद है? हाँ, खाली बैठना पसंद है, वोट बीजेपी को ही देंगे। इतना प्रेम का कारण क्या है? प्रेम है बस। अब जैसे अपने मम्मी पापा से प्रेम है, ऐसी उनसे प्रेम है। अगर हिंदुओं को हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो एक होना पड़ेगा और चुनाव जिताना पड़ेगा भाजपा को। बीजेपी योगी की सरकार, बीजेपी सरकार, योगी बाबा दोबारा फिर आएंगे। योगी की सरकार बढ़िया। विषम पिता में बैसुम्मा हमारे नजदीक है, जो उनका मंदिर है, 5 प्यारे हुए थे, उनमें से एक प्यारा हमारे हस्तिनापुर से ही थे, धर्म सिंह जी। उनका बड़ा भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ के जो जैन मंदिर हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। नमस्ते, मैं हूं शुभम। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इस समय मेरी मौजूदगी यूपी के मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट जो है, जब भी यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं तभी से लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। सीट का इतिहास ये है, यहाँ का जो विधायक बनता है, जिस पार्टी का यहाँ से विधायक बनता है, उसकी ही पार्टी जो है सत्ता में आती है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। इस समय यहाँ के जो विधायक है वो दिनेश खटीक हैं, जो कि भाजपा से है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा की बात ये है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, नगीना के सांसद, यहाँ से चुनाव की दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर आप हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में आएंगे तो जगह दीवारों पर आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इस बार क्या माहौल है, क्या हस्तिनापुर विधानसभा चुनाव में क्या बदलने जा रहा है। क्या नाम है आपका? पवन नागर। तो पवन जी, मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कि सीट पर जो चुनाव जीतता है उसकी पार्टी जो है सत्ता में आती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कितना पुराना इतिहास है? ये तो पहले से ही चला आ रहा, महाभारत के टाइम से। अब हस्तिनापुर जो धार्मिक नगरी भी है, मौजूदा विधायक भाजपा के हैं। भाजपा को आपको स्थिति पता ही है। धार्मिक नगरी होने के अलावा आज तक भाजपा ने क्या दिया? नहीं, वैसे कार्यकाल ठीक है भाजपा का। कार्यकाल ठीक तो है भाई, धार्मिक नगरी है, महाभारत काल से है। क्या दिया हस्तिनापुर को, क्या मिला अलग? वे पांडवों के टिल्ले हैं, उनका निखार होया, सौंदर्यकरण होया, उनका बढ़िया काम कर रहे हैं। द्रौपदी घाट का वो होया, अब भी काम चल रहा, बढ़िया काम चल रहा। एक्टिव है मंत्री जी? हाँ एक्टिव है। सुनने में आ रहा है चंद्रशेखर आजाद यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हरा देंगे मंत्री जी को इस बार। भाई वो तो कह नहीं सकते, अब क्यों, वोट तो देने वाले हम ही हैं। चंद्रशेखर आजाद को देंगे, नहीं देंगे? भैया हमने तो शिकल भी नहीं देखी। नगीना वाले, आजाद समाज पार्टी वाले, भीम आर्मी वाले फोन पे देखे हैं, अब यहाँ थोड़ी देख रहे हैं। हमें तो जिसका पता उसी तो वोट देंगे। पार्टी पसंद करने वाले हैं, नेता को पसंद करते हैं? पार्टी पसंद करने वाले, पार्टी बढ़िया, योगी की सरकार बढ़िया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में सपाया हो जाएगा इनका इस बार। वो तो पब्लिक के ऊपर बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक में तभी तो आपसे बोलूं, सपाया होगा नहीं होगा? मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। काम कार्यकाल बढ़िया चल रहा है इनका, भाजपा का कार्यकाल बढ़िया चल रहा है। तमाम लोग कह रहे इतनी बेरोजगारी है, किसान त्राही हो रहा है, अपना किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। हाँ यो दिक्कत चल रही, खाद की चल रही, किसानों की तो है दिक्कत। वोट तब भी बीजेपी को? हाँ वोट तो देंगे, क्योंकि गुंडागर्दी भी तो खत्म है। किसानों की समस्या तो है ना, अभी ये तो कह रहे हैं ना। किसानों की समस्या वे सोल्व करेंगे इसे भी, ऐसा थोड़ी सरकार है करेगी सोल्व। 17 साल तक तो सोल्व नहीं हो पाई। नहीं, वो तो दिक्कत तो अभी आई यूरिया की, वो यूरिया की दिक्कत आई, बाकी और चीज़ की नहीं है। मील के पेमेंट के, आवारा पशु के क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा। आवारा पशु तो जो दूध पी रहे वे बताओ छोड़ रहे, क्या करेगा सरकार? कोई सी भी हो, कटवाओगे थोड़ी उन्हें, भाई हिंदू हैं तो उन्हें कटवाओगे थोड़ी। अखिलेश यादव के उसमें कट जाते थे। हाँ वे तो सफाया मिलते अब लोग देखते हुए थे लोग, तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव सरकार में कसाई ले तो जावा था, 4 पैसे भी हाथ में जावे थे, अब वो भी पैसे हाथ में नहीं आते। वे दिखाई नहीं दे डंगर जो फिर रहे थे अब लोग। हाँ, कम से कम जो फसल है वो तो सेफ हो जाती, तुम्हारी बच जाती वो फसल तो अब भी ऐसी है कि जब भी ऐसी होती है, बढ़िया हो रही है। और हमारा पशु से कोई दिक्कत ना, बेचारे सड़कों पे गाय नवी नहीं करवाती इनसे, बिजारी तो छोड़ रखे। हमारा पशु से करवाओ। और क्या? क्या नाम है आपका? हरीश है। हरीश। तो हरीश जी, क्या लग रहा है, कुछ माहौल बदलता दिखाई दे रहा है? बढ़िया लग रहा माहौल। मेरा चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं यहाँ से, चंद्रशेखर आजाद नगीना वाले सांसद। देखो जी, क्या पता कौन जीतेगा। आप किसे जिताएंगे? कैसे? हम तो अपना इसी पार्टी को ही जिताएंगे। इस पार्टी को? बीजेपी को। तो क्यों? अखिलेश यादव भी तो ऑप्शन में है, बहन कुमारी मायावती भी है, आजाद समाज पार्टी भी है। बस जो काम सही करे उसी को जिताएंगे। क्या काम सही करा, चलो मुझे बताइए बीजेपी ने। सब सही हो रहा है। सब सही है। और क्या? आपका क्या नाम है? आशीष गुप्ता। आशीष जी, क्या लग रहा है, कुछ माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है सब जो चल रहा है? जो ठीक है सब, क्यों चल रहा है सही, जो चल रहा है सही है, वोट बीजेपी को ही देंगे। समस्या तो होगी कुछ? समस्या तो कौन समाधान करेगा उसका? कोई भी नहीं करेगा, समस्या का समाधान नहीं होता कुछ। समस्या तो मुझे बताओ, मुझे समस्या क्या क्या है? समस्याएं तो बहुत है, अब हम जैसे को व्यापारियों को तो बहुत समस्या है, अब क्या करें। अब आगे आज जो है रोज 3 दिन से रोज एक आदमी आ रहा है, बक कर रहा है, तो कोई समस्या क्या कहेंगे किसी को? समस्या कोई। तमाम लोग ये कहते हैं कि जो सरकार है ये तो व्यापारियों की सरकार है, इसमें तो व्यापारियों की ज़्यादा चलती है। नहीं चल रही ना, व्यापारियों की नहीं चल रही,
व्यापारियों के काम धंधे ठप है। अब आप आए हो, ये खाली तो बैठे सारे जो बैठे हैं यहाँ, ये सब खाली बैठे, इन्हें कुछ काम नहीं, हम भी खाली बैठे। देंगे वोट बीजेपी को ही। खाली बैठना पसंद है? हाँ, खाली बैठना पसंद है, वोट बीजेपी को ही देंगे। इतना प्रेम का कारण क्या है? प्रेम है बस। अब जैसे अपने मम्मी पापा से प्रेम है, ऐसी उनसे प्रेम है। अजी मम्मी पापा पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, ध्यान रखते हैं। बचपन से आरएसएस के हैं, पाल रहे पोस रहे, सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट देते हैं मम्मी पापा, प्लेसमेंट देते हैं, वो भी देगी, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे जब तक जान है। वोट बीजेपी को देंगे? वोट बीजेपी को देंगे। ये चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने आ रहे हैं इस बार। कोई भी आओ उससे कोई मतलब नहीं, जो बीजेपी से होगा उसको देंगे। मंत्री जी कैसे रहे? ठीक है मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री जी बढ़िया है। आजाद क्षेत्र में कभी कभी हमारे पास तो आए नहीं। इतना तो पता चल जाए क्षेत्र में मंत्री जी आ रहे हैं आज। क्षेत्र में पता चल जाओ, हमारे पास नहीं आए। अब आरएसएस के आप सच्चे सिपाही, आप कह रहे हैं कि जी जान दे देंगे भैया, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। तो मंत्री जी से कब मिले आखिरी बार, कहाँ दिखे थे? मंत्री जी तो हमारे तो दिखे ही नहीं, हमें तो कभी एक बार ही देखे होंगे, जब फोन वोन पे वैसे देखे होंगे, हमने नहीं देखे कभी। वोट वैसे दिनेश खट्टर जी के नाम पे देते हो या योगी जी मोदी जी के नाम पे? फूल पे देते हैं, योगी मोदी जी वही हैं। हाँ, दोनों को उन्हीं को समझ लो, फूल को ही देते हैं। आपका क्या नाम है जी? सचिन भाटी जी। क्या चल रहा है? तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद का माहौल बन रहा है। माहौल बन रहा है, बस मीडिया में माहौल है वो। मीडिया में माहौल है जी, वैसे कोई माहौल नहीं जनता के बीच में। जनता के बीच में कोई माहौल नहीं है उनका। यहाँ भाजपा तमाम क्षेत्र के गुजर तो चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे हुए हैं। छोड़ के राज लगे पे नहीं लगे, कुछ लोग हैं वो भी आ जाएंगे, सब चुनाव तो उन्हें भी ले लोगे अपने साथ? सब आ जाएंगे हमारे साथ ही। वो ये पठान जी हैं सैदपुर के। तो मतलब फर्क नहीं है चंद्रशेखर आजाद के यहाँ पर? ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे आने पर। चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं? बिजनौर से लड़ लेते कहीं। एक बात बताओ, जिसका मन कर रहा हो लड़वा के। ये चर्चाओं में बनना है। चर्चा है तो मैदान है, कोई भी लड़ सकता है यहाँ के। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हम चुनाव लड़ रहे, हम भी लड़ रहे, जिला पंचायत भी लड़ा हमने, प्रधानी भी लड़ा हमने। तो ये तो इच्छा होती है अपनी, कहाँ से लड़ना हमें। विपक्ष भी तो कहीं होता होगा, विपक्ष में तो कोई बढ़िया होगा। विपक्ष में भाजपा के सामने तो कोई है नहीं अभी तक भी। जितने भी हैं ये कोई नहीं आने वाला सामने इनके, सब बेकार है। अखिलेश यादव है, बहन जी हैं, आजाद समाज पार्टी है। कोई भी हो भैया, भाजपा के सामने नहीं टिकेगा कोई भी। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उसके काम है सारे, इतने अच्छे अच्छे उसने काम करे, गुंडागर्दी खत्म कर दी, इतने हाईवे रोड बनवा दिए फर्स्ट क्लास लोगों के लिए, सुविधा करा दी बसों की, ट्रेनों की। तो एक काम ही तो है ना उनका। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं 93 पेपर लीक हुए सरकार में, किसानों की समस्या अलग है। गलती है सरकार की, वो सरकार नहीं करा रही, वो कुछ लोग करा रहे, हम ही लोग कराते हैं उससे। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा उसकी। गवर्नमेंट जिम्मेदारी क्यों लेगी उसकी, जो वो करा नहीं है काम। भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि मोदी जी ने खुद कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अब आप कहने कि वो सरकार नहीं को तो हम लोग करते हैं, भ्रष्टाचार भी हम लोग करते हैं। फिर तो भैया सरकार कब तक भ्रष्टाचार रोकेगी जब हम नहीं रोकने के, करने वाले तो हम खुद हैं। वादा तो मोदी जी ने किया था ना। वादा कर रहे हैं पर जनता को क्या करे इतनी कि वो एक मोदी जी क्या करेंगे जनता के लिए। जितना बस की कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी। तमाम लोग कह रहे हैं कि बच्चे परेशान हैं, युवा परेशान है, किसान परेशान है। परेशान कोई नहीं है, पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग, अब पहले से सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं। अब कौन परेशान है बताओ? तो बढ़िया सत्ता रिपीट हो जाएगी। फर्स्ट क्लास एकदम चलेगा जू का तू। अखिलेश यादव को क्यों नहीं पसंद करते? अखिलेश यादव भैया जनता सब जानती है क्यों नहीं करते, सबे पता, आपको पता, मुझे पता है, इन सबको पता है इस चीज़ का। तो मेरे लिए तो बढ़िया नेता है, क्या दिक्कत है? नेता बढ़िया है, जनता को लग रही नहीं ना बढ़िया। भाई बढ़िया मैं भी हूँ, मुझे सब लोग बढ़िया नहीं बताएंगे, है ना। आपका क्या नाम है? रत्नेश्वर दयाल। ये जो माहौल बता रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, भाजपा वाले भी आएंगे, मायावती जी वाले भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, सब आते हैं, आएंगे। जीतेगा कौन फिर? भाजपा। क्या कारण है? भाजपा है कारण क्या, सब काम बढ़िया है, प्रोग्रेस है, सब बढ़िया है, हर आदमी बढ़िया है उसमें भाजपा में। वो कह रहे हैं कि इनका व्यापार का इतना नुकसान हो गया, वोट तब भी भाजपा को देंगे। कि सब हाँ, वो अपनी अपनी वो है सबकी, भाजपा को ही देंगे। समस्या चाहे कितनी भी हो जाए वो नहीं है, समस्या तो होती है, माँ बाप बीमार रहे हैं, उनकी भी समस्या सहन करें तो भी करें। ये समस्या तो कांग्रेस में भी थी, फिर कांग्रेस को क्यों बदल दिया? फिर ज़्यादा थी उसमें, उससे भी ज़्यादा थी। भाजपा में पहले जनसंघ में थे, अब भाजपा में है, भाजपा को देंगे, चाहे कोई आओ, कुछ ही हो, समस्या का कोई निदान नहीं। विपक्ष को नहीं चुने, कोई भी नेता नहीं है मतलब ढंग का, कोई भी डंका होगा हमारे उसमें, हम भाजपा को देंगे, भाजपा का जो भी आएगा। भाजपा ऐसा कुत्ते को भेजेगी, उसे ही देंगे। इतना बड़ा कुत्ता भी लड़ जाए तो भाजपा को जिता देंगे। भाजपा को देंगे, हाँ जी। क्या नाम है आपका? गोपीचंद अरोरा। आप कितनी उम्र हो गई? 76 साल। 70 साल हो गए। हसनापुर की राजनीति बड़ी अच्छे से देखी होगी, बारीकी से।
कहा जाता है कि जो यहाँ से विधायक बनता है उसकी सत्ता बनती है, ये क्या मतलब क्या कारण है इसका सबसे बड़ा? कारण जो भी रहा हो, परंतु हुआ यही है। कभी सोशलिस्ट यहाँ जीती थी तब भी उन्हीं की सरकार बनी थी। जब जब जो जीता है यहाँ से, भाजपा जीती तो जनसंघ जीती तो जनसंघ वालों की सरकार बनी। ये आपके जीते थे यहाँ से रालोद वाले, 1-2 बार जीते हैं, वो भी तो भाजपा की सरकार बनी, मतलब सम्मिश्र सरकार बनी। ये शुरू से चला आ रहा है काफ़ी समय, जब से हम देख रहे हैं। सन 51 में मैं यहाँ से मैं ही था, 51 में जन्म हुआ था, तो तब से मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो भी रहा है शासन उन्हीं का रहा, जो यहाँ से जीता है वो सत्ता पक्ष में रहा। अगर मैं विधायक जी की बात करूं, दिनेश खटीक जी की, इससे पहले के विधायक भी आपने देखा होगा, सबसे बेहतर विधायक कौन है और जो बेहतर है वो क्यों बेहतर है? दिनेश खटीक जी जो हैं, यहीं से उन्होंने शुरुआत की, उससे पहले विधायक नहीं थे। ये दूसरी बार लड़े हैं, दूसरी बार जीते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में एक यहाँ पर पुल था, मायावती के टाइम पर बनाया गया था, उसकी नींव रखी गई थी, परंतु कंप्लीट नहीं कर पाए थे। गंगा जी पर चेता वाला चांदपुर वाला रास्ता, वो इन्हीं की मेहरबानी से काम बंद हो गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, काम बंद हो गए थे, परंतु इन्होंने दोबारा आकर के उसे चालू करवाया और वो आज भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूँ तो बरसात का टाइम होता है, कटते वटते रहते हैं, रास्ते ख़राब हो जाते हैं। अभी भी पानी की वजह से कट गया था, अभी फिर आज चालू कर दिया गया उसे भी। और इस समय हस्तरामपुर क्षेत्र में ही मखदूमपुर से नया गांव तक 22 किलोमीटर सड़क पर लेपन कार्य हो रहा है। धार्मिक नगरी है ये। धार्मिक नगरी होने के बावजूद हस्तिनापुर में मिला क्या आज तक? जैसे कहा जाता है भाजपा हिंदुत्व की सरकार है, धार्मिक सरकार है, तो क्या दिया हस्तिनापुर को आज तक? कोई अलग कि हाँ भाई हस्तिनापुर को ये पहचान दी हो? हस्तिनापुर की पहचान धार्मिक नगरी के रूप में ही है। यहाँ पर इसके जैनियों के गुरु पैदा हुए, वो भी यहीं हैं, यहीं से पैदा हुए। कौरव पांडवों के ही वंशज थे वो, कौरव पांडवों से ही ऋषभ देव जी हुए, ऋषभ देव जी से ही मुनिमा इनके विस्तार हुआ है। और यहीं से ही आपके सुना होगा आपने 5 प्यारे हुए थे, उनमें से एक प्यारा हमारे हस्तिनापुर से ही थे, धर्म सिंह जी, उनका बड़ा भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ के जो जैन मंदिर हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। हर जैनी उनके कम से कम अपने जीवन काल में 1-2 बार दर्शन जरूर करना चाहता है और अक्सर मेला लगा रहता है। महाभारत का इतिहास है, वो मौजूद है कि सरकार ने कुछ संरक्षण दिया? महाभारत का इतिहास देखिए, खेड़ा पलट गया था, इतिहास में कोई कमी नहीं है। गंगा यहीं बहती थी और खेड़ा पलटने से जो भी था वो अंदर हो गया। जब उल्टा हो गया, आज भी पांडेश्वर मंदिर है प्राचीन काल में, जहाँ हमारे गंधारी वगैरह सब पूजा करते थे, आज भी जाते हैं। गंधारी तालाब भी हमारे प्रक्षेत्रगढ़ में है। भीम जी हमारे भीष्म पितामह बैसुम्मा हमारे नज़दीक है, जो उनका मंदिर है, सब इसी के हैं। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जो है आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, नगीने वाले सांसद हैं, चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ये दुनिया है, आती रहती है, जाती रहती है, उसे को फर्क नहीं पड़ता। लड़ना तो सबको है, वो अपना समीकरण देखते हैं कि हाँ हमें हरिजन वोट मिल जाए, मोमडन वोट मिल जाए तो हो जाता है। परंतु वोट तो वोट है, भाजपा को हरिजन वोट में मिलता है, पंजाबी ज़्यादा हैं यहाँ, पंजाबी मिलते हैं। दूसरा हमारे यहाँ बंगालीज भी हैं, बंगाली वोट उनका है। टक्कर में है नहीं है कोई भाजपा के यहाँ इस क्षेत्र की बात अगर बात करूँ हस्तिनापुर की? फिलहाल तो कोई टक्कर में नहीं है भाजपा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिल्लू शर्मा, गांव जरवट, जिला मुजफ्फरनगर। तो बिल्लू जी मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं 27 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, अखिलेश यादव तमाम आरोप लगा रहे हैं, पेपर लीक हुआ, राम मंदिर में चोरी होगी इनके राज में, तो आपको क्या लग रहा है 27 में जनता इस बार बदलाव के मूड में है या सरकार बीजेपी की बन रही है? बीजेपी योगी की सरकार, बीजेपी सरकार, योगी बाबा दोबारा फिर आएंगे। तमाम विपक्षी पार्टी के नेता भी तो आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं, ओवैसी भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, मायावती जी भी हैं। राहुल जो कोई है, क्या नाम, राहुल कोई मंदिर के नेता लायक है क्या? वो तो छोड़ने लायक नेता चाहिए, कोई नेता लायक है क्या? अभी तो उसकी शक्ल भी नहीं है, ना उसे बोलने का पता, ना उसे कहने का पता, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ कैसे अखिलेश यादव की बात, तो अखिलेश यादव में क्या समस्या है? कुछ भी नहीं है, इस पे गुंडागर्दी बढ़ेगी, मर्डर होंगे, सब काम होंगे, सरकार में सुकून की जिंदगी से सोते रहे आदमी। फिलहाल की क्या स्थिति है? फिलहाल जो लोग बता रहे हैं, पेपर लीक की बात कर, राम मंदिर में चोरी की बात कर रहे हैं, ये तो सभी सरकार में थोड़े मोटे होते ही रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, चीज कोई ये तो चलता ही रहता है। जब हम सभी सरकारों की बात करते हैं तो जब हमने बदलाव के लिए तो इन्हें चुना, जैसे ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता था इसलिए हमें चुनो, अब हमने इनको चुना, भ्रष्टाचार इसमें भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, सब
बदनाम करने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है ऐसे कुछ। योगी जी योगी मुख्यमंत्री पक्का 100 के 100। ओके। क्या माहौल है यहाँ? बता रहे हैं कि मंत्री जी हार रहे हैं इस बार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू अगर एक होंगे तो मंत्री जी कैसे हारेंगे, तो जीतेंगे। अगर हिंदुओं को हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो एक होना पड़ेगा और चुनाव जिताना पड़ेगा भाजपा को। लेकिन एक कैसे होंगे? वो चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो हरिजन वोट ले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कोई ऐसी इतनी वोट बैंक उनके पास नहीं है, तो जीतेंगे कैसे? ये तो हरिजन ही बटे हुए हैं, वे कई गुटों में बटे हैं, वो सांसद तो हैं। भाई बेहतर भले ही हों, लेकिन फिर भी दबदबा जो बीजेपी का रहेगा। क्यों है बीजेपी का दबदबा जी? यह है हिंदुओं की जो सुरक्षा कर सकते हो सिर्फ बीजेपी कर सकती है। सुरक्षा किससे चाहिए आपको? किसने हमला बोल दिया आपके ऊपर? हमला जो भी बोलने वाले हमने रोज कांड हो रहे हैं, जानता रोज पकड़े जा रहे हैं। मुसलमान नहीं पकड़े जा रहे हैं, जानता हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं। तमाम खबरें देख लो। अभी देखा ना हसनापुर में कैसे अपने पति को मार दिया सांप से कटवा के। तो ये तो चलते रहेंगे, ये तो जो चल रही बातें, पर फिर भी 2014 से पहले आप पे बड़ा आपत्ति थी, हम यहाँ से मवाने तक नहीं जा पाओ, तो अच्छा तुम हिंदू हो तो पीट दिया आदमी को, मोब लिंचिंग कर दी, मार। ऐसा तो माहौल नहीं था। समझे जी, ऐसी कोई बात नहीं। सब सरकारों के मुकाबले बीजेपी सरकार ठीक है। सरकार ठीक है, वो तो मैं समझ गया। जब आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को सुरक्षा अगर अपनी चाहिए, तो सुरक्षा चाहिए किससे? हाँ, तो सुरक्षा चाहिए, सरकार से मिलेगी सुरक्षा। तो हिंदू दल से सिलेंडर हजार रुपए का ले लो। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो कम बढ़ती चलते रहे। पहले महंगाई नहीं थी क्या? पहले तो परेशान थे लोग बाग। तो यही क्या आए थे कि महंगाई पर रोक लगाऊंगा। महंगाई पे रोक, ऐसी आमदन है, ऐसी महंगाई हो रही है, उसी हिसाब से चल रहा काम। ये चीजें कांग्रेस के टाइम पे क्यों याद नहीं आई लोगों को? कांग्रेस टाइम पे तो परेशान थे लोग बाग। लोगों को वहाँ तक पहुँचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, ना समझने का टाइम मिल पा रहा था। एक बात बताओ, मोदी जी ने वादा करा था नहीं कि जब मैं सत्ता में आऊंगा महंगाई कम करूंगा। वो बात तो सही है। वो महंगाई हो रही है तो वो काम भी सुधरे हैं, लोगों की तनख्वाह भी बढ़िया, मजदूरी भी बढ़ी है। कांग्रेस के समय में क्यों नहीं सोची गई? कांग्रेस को सोचने के टाइम में लोगों को इतना मौका कहाँ मिला। लोग तो परेशान थे, घर में से नहीं निकल पा रहे थे लोग बाग। पैदल जानते जहाँ तहाँ। इतनी रोजगार भी नहीं थी, इतनी पैदावार भी नहीं थी। तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद जो हैं जीत जाएंगे यहाँ से इस बार तो हसनापुर से। कौन? नगीना वाले सांसद? नहीं, ऐसा हिसाब नहीं। बीजेपी को जाएगी सीट 100%। ठीक है। तो देखिए यहाँ तमाम लोगों की एक ही राय है कि हाँ, हसनापुर सीट से चंद्रशेखर आज़ाद नहीं जीतेंगे, यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी। और यहाँ से बीजेपी जीती तो सत्ता में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी।